Hello students, welcome to EduLite, the YouTube channel where you are studying physics and mathematics. I am Vivek Yadav, your maths and physics teacher, and in the series of discussion of mathematics, relations and functions, today I am going to discuss about functions. So students, what basically is a function and what are different kinds of functions and how we represent them, that is the today's topic of discussion. So यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखिए। अपने रूम में एक ऐसी जगह डिसाइड कर लीजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और हाँ, छोटे भाई से छोटी बहन से अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अपने आप फुल कंसंट्रेशन बनाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ में मैथ्स की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखिए, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, बिना जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे नोटबुक में, तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तो पेन कॉपी निकाल करके बैठ जाइए। और अभी आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, जिसको अपन फंक्शंस कहते हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, इतनी सी देर में चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर वीडियो पसंद आए कंप्लीट देखने पर तो उसको लाइक मत कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, लाइक तो कीजिए भाई, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, मैं जैसे ही यहाँ पर आज आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा फंक्शंस, तो उसके बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप भेज सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है, और वहाँ पर मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन करूँगा। So let us start with functions. Okay. So beta, in the previous discussion we have learned about relations. Relation क्या होता है? तो relation जो है that is a set of ordered pair a comma b such that the first element a of the ordered pair belongs to a and the second pair b element b belongs to the set capital B. This relation is defined from set A to set B. Okay, and also we have learned that this relation is a subset of A cross B. That is a subset of A cross B. So what is actually a function? Function, जब हम मैथमेटिक्स स्ट्रीम की बात करते हैं, जब हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं सी में, C++ में, तो वहाँ पर आपने फंक्शंस के बारे में वहाँ पर भी पढ़ा होगा। तो फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 11th क्लास में स्टार्ट करोगे और ये आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट आज आप फंक्शंस का डिस्कस कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ताकि जब कभी भी आप हायर क्लासेस में जाएं तो इस चीज़ का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके हमेशा काम आता रहे। ओके, तो लेट अस स्टडी अबाउट फंक्शन। तो व्हाट इज एक्चुअली अ फंक्शन इज, ओके, तो फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन होता है वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए has a unique image, in B, जहाँ पर A के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है B में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज का मतलब क्या है। तो इमेज का डिस्कशन अपन ने रिलेशन वाले वीडियो में भी किया था, इमेज क्या होती है, ठीक है। जब अपन ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो अपनी इमेज कहलाता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसे प्रकार का रिलेशन होता है, क्योंकि ये रिलेशन होता है इसलिए क्या होगा, इसलिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ए के हर एलिमेंट की बी में एक इमेज होनी चाहिए, मात्र एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट इट हाउ। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी एक सेट ए है एज 1 2 3, सेट बी है एज
ABC, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास। तो A से B में मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, देयर विल बी टोटल 9 एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, राइट। तो देयर कैन बी टोटल 2⁹ सबसेट्स या 2⁹ टाइप्स ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B, राइट। ओके, तो अब क्या किया जाए सर? अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, f एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ या एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं। पहले एक रिलेशन R1, ठीक है, रिलेशन है A से B के ऊपर और है 1A 1B 2C 3B। तो मैं एक और रिलेशन R2 और मेंशन कर लेता हूँ। R2 रिलेशन बच्चों मेरे पास है, R2 इज इक्वल्स टू, let me write R2 for you as 1, A 2, B 3, C, okay, and R3 as 1, A and 2, B and 3, B, as like this, okay. So dear students, here we need to tell what are the values, what are the cases for which the relations are functions. Means is R1 a function? Is R2 a function? Is R3 a function? Which one is a function? Right? We need to discuss this thing. So let us discuss this thing as, देखिए बच्चों यहाँ पर R1 को ध्यान से देखते हैं। 1 की इमेज है A, 1 की इमेज है B। यहाँ पर 1 की 2 इमेज बन रही है, 1 की एक इमेज बन रही है A और 1 की एक इमेज बन रही है B। 2 इमेज है A की यहाँ पर। लेकिन जब हम यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज अ यूनिक इमेज इन B। A के हर एलिमेंट की B में एक ही इमेज होनी चाहिए। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन, राइट। अपने पास ये चीज़ ज़रूरी है। तो A के लिए हम यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B है, तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ओके। इसी प्रकार अगर हम R2 फंक्शन की बात करें तो 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है C। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज हैविंग अ यूनिक इमेज इन B। A के हर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज है। 1 की एक ही इमेज है A, 2 की भी एक ही इमेज है वो है B और 3 की भी एक ही इमेज है वो है C। तो दिस इज अ फंक्शन, R2 इज अ फंक्शन। R3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। देखो ध्यान से, 1 की कितनी इमेज है? एक, A है। 2 की कितनी इमेज है? एक ही है, वो B है। और 3 की कितनी इमेजेस है? वो भी एक ही है, B। ठीक है, मतलब ये भी एक फंक्शन है। तो जो समझने वाली बात है वो क्या है? वो ये है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है? कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट कभी भी रिपीट ना हो। ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या चीज रिपीट हो सकती है आप लोगों की? जो चीज रिपीट हो सकती है वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर हो रहा है ना ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट बी, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का यदि सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो इसको काइंड्स ऑफ फंक्शंस में अपन पढ़ते हैं एज अ मैनी टू वन फंक्शन। चलेगा, वो फंक्शन का टाइप है। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाता है जैसा कि यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर 1 की एक ही इमेज है A और 1 की एक और इमेज आ गई B, तो एक की 2 इमेजेस बन गई। देखिए ध्यान से, 1 की 2 इमेजेस बन गई है A और B। अगर ऐसा होता है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ओके। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? हमारा फंक्शन एक रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है जहां हर एलिमेंट की एक ही इमेज रहेगी। एक एलिमेंट की मोर देन वन इमेजेस नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीज, फंक्शन जो है उसको अगर आप और बेटर तरीके से समझना चाहें तो आप उसके जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उस फंक्शन को यदि आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तो उस रोस्टर फॉर्म को ध्यान से देखिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मोर देन
वंस तो वो चीज़ फंक्शन नहीं होती है। अगर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो चीज़ फंक्शन है। वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो ये तो चीज़ हो गई फंक्शन की। अब फंक्शन को जब अपन डिफाइन करते हैं, यहाँ पर रिलेशन को भी जैसे डिफाइन किया था ए से लेकर के बी के बीच में, तो इसी प्रकार से जब हम फंक्शन को ए टू बी डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की 3 टर्म्स आती हैं जिनको अपन डोमेन, रेंज और कोडोमेन बोलते हैं। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो आप लोगों ने रिलेशन में पढ़ी थी। क्या डोमेन क्या होती है? जो वैल्यूज आपने वहां पर पुट कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेट्स। ठीक है, जो सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नॉन एज डोमेन। जो इमेजेस का सेट है दैट इज नोन एज रेंज, एंड जो सेट बी कंप्लीटली डिफाइन होता है जिस पे फंक्शन डिफाइन है दैट इज नॉन एज कोडोमेन। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द टॉपिक फंक्शंस। ओके, in the next video we will learn how to represent the functions and the various kinds of functions. Okay, till then watch the video completely peacefully and don't forget to subscribe the channel. Till then, bye bye.